ऐसा क्यों मतलब? आप लोगों की उम्र में तो जोश होना चाहिए बिल्कुल मस्त वाला। वेयर इज द जोश मिसिंग? सर हाँ भाई बोलो ना। लास्ट वाला पेज का। एक मिनट अभी भेजूंगा नोट्स, उसमें से लिख लेना। थोड़ा आगे बढ़ा दूं? ठीक है भाई। यस सर। 2 रोमन स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। सर ये भी होमवर्क वाला क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ये तो मैं क्लास में करा रहा हूँ। हाँ बेटा, अध्ययन क्या बोल रहे थे फिर अपन? तो तुम थोड़ा ठंडा ही रहते हो ऐसा बोलना चाह रहे सर हैं? देती तो वो आंसर्स। देते हो क्या? हाँ सर। आपकी आवाज पर थोड़ी मेरे को सुनाई कम देती है ऐसा लगता है मुझे। जोर से दूंगी सर अगली बार। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था आपसे, क्या चल रहा है मतलब, समझ में आ रहा है तुमको कि नहीं आता है? आता है सर समझ में। थोड़ी जानकारी ऐसे मैं तो बातचीत कर रहा था आपसे। पीटीएम होने वाली ऐसा लग रहा है मेरे को, क्या बोलते हैं, पीटीएम होने वाली क्या? सर वो 3 सेंटीमीटर है क्या? हाँ सेंटीमीटर ले लो, और क्या दिक्कत है। किलोमीटर ले लो, किलोमीटर भी ले सकते हैं। थोड़ी बड़ी हो जाएगी बस वो रोड। सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में थोड़ा मैं और कुछ नया ला रहा हूँ, देखना। बना लो। लिख लो। सर आपने लेंथ 5 सेंटीमीटर लिखा है सर फिगर में। लेंथ 5 नहीं है ना? 5 है ना, क्यों नहीं? सर 3 लिखे। सर क्वेश्चन में 3 है अच्छा ना। अच्छा। अरे ये क्रॉस रोग सेक्शन लिखो एरिया तो, का एज है। लिखो तो सही। दोनों अलग अलग है। सिमरन पगारे की आवाज तेज है। सिमरन पगारे की आवाज सॉलिड है। हाँ उसकी आवाज एकदम सर समझ में सबको ही आती है। बोलते
सिमरन पगारे की आवाज सॉलिड है और कुणाल की आवाज हार्ड है। कुणाल चंदन की आवाज भी समझ में आती एकदम से। और किसकी आवाज हार्ड है? ऋषिकेश श्रीसात की आवाज बहुत सॉफ्ट है, बहुत धीरे से बोलता है वो, बीच में धीरे से, प्यार मोहब्बत से बिल्कुल। बाकी बच्चों की आवाज अच्छी है। तुम लोग कैसे अटेंड करते हो? मोबाइल से अटेंड करते हो? हैंड फ्री लगा के अटेंड करते हो क्या आप लोग, कि ओपन में चलता है लाउड स्पीकर में? क्यों, कैसे करते हो आप लोग अटेंड? ईयरफोन मोबाइल में ईयरफोन ईयरफोन से पहन के हैंड तो आप लोग कैसा करते हैं? मोबाइल से तो हाथ पे तो पकड़ते नहीं होंगे, रख देते होंगे ना मोबाइल को, ऐसा करते होंगे। हाँ सर टेबल पे रख हाँ सर सेट कर देते। टेबल पे रखो, टेबल पे रखो और सो जाओ। नो सर नो सर तुम लोग यार ये मोबाइल में अटेंड करने में मजा थोड़ा ना, आंख पर स्ट्रेस आता होगा ना इतनी छोटे, मेरे को लगता है उसको टीवी से कनेक्ट कर लो ना, टीवी से। सर टीवी में फिर आवाज नहीं हाँ सर आवाज कान में ले लो, आवाज के लिए ब्लूटूथ ईयरफोन ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? बढ़िया रूम में टीवी लगवा लो, एक ज्यादा बड़ा नहीं, 32 इंच का टीवी ले लो आपके रूम में, और बिस्तर पर लेटो, क्लास चालू करो, मस्त ऐसा लगेगा बिल्कुल पिक्चर देख रहे हैं अपन। तो सर वैसे ही सो जाते कैमरा फिर ऑन भी ना करना पड़ता। हैं? सर नींद आती है वैसे। अरे अच्छा हम लोग नींद, नींद में क्या टीवी दिक्कत? सो देखने जाओ। लग जाएंगे। घर वालों को बोलो आओ पिक्चर दिखाता हूँ तुमको, मैं कंडक्शन करंट की पिक्चर दिखाता हूँ, आओ। मोबाइल में दिक्कत तो होती होगी यार, सर लैपटॉप में दिक्कत है अच्छा मोबाइल में। हाँ सर होती है। लैपटॉप में ठीक है वैसे, हाँ मोबाइल की स्क्रीन या थोड़ी छोटी रहती है, एकदम से उतना फोकस नहीं हो पाता होगा। सर टैब पे हो सकता है ना। आदत हो गई ना तो कुछ लगता ही नहीं। यस सर अभी तुम, हाँ सर अभी अब आप लोग आदत हो गई इतने है। इतने दिनों बाद अब आप लोग अगर बोर्ड देखोगे ना, तो आपको बोर्ड बड़ा अजीब लगेगा, कह रहे इतना बड़ा बड़ा बोर्ड, छोटे मोबाइल की आदत पड़ जाती है। अब तो बच्चे के ऑनलाइन की आदत ही बढ़ गई वैसे, बहुत सारे बच्चे तो अभी बोलते हैं चलने दो यार, ऐसे ही कहाँ ऑफलाइन ऑफलाइन करोगे। नहीं सर सर ऑफलाइन होनी चाहिए सर ऑफलाइन। होनी हाँ चाहिए। सर 11th क्लास के बच्चे शुरू में बोलते हैं, अभी पिछली बार भी जो 11th क्लास के थे वो ऑफलाइन ऑफलाइन, आजकल उनको तो अब समझ में ऑनलाइन में ही ठीक जम रहा है। वो तो बोले सर कोई दिक्कत नहीं, हमको तो अब यही चल रहा है, ठीक है। कौन आएगा जाएगा बार बार, सुबह 7 बजे उठ के आना, बहुत जिम्मेदारी रहती है, ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। सर ऑफलाइन तो होता है। हाँ शुरू शुरू में लगता है ऐसा अपने को, पर वो धीरे धीरे ऑनलाइन में भी फोकस होने लग जाता है आजकल, तो वो सब 12th वाले एक नंबर फोकस करते हैं अब तो, बेहतरीन वाला। हाँ थोड़ा ठीक है, जो पढ़ने वाले रहते हैं वो सभी जगह फोकस कर लेते हैं। आपको बताऊं, अगर पढ़ने वाले को जमीन पे बिठा के पढ़ाओगे ना, तो भी वो, अगर उसको भूखे रख के पढ़ाओगे तो भी पढ़ लेगा। क्या, उसको अगर एसी में पढ़ाओगे तो भी पढ़ लेगा, और उसको अगर गर्मी में पढ़ाओगे तो भी पढ़ लेगा। मतलब कुल मिला के ये और जिसको नहीं पढ़ना वो तो फिर ये नहीं पढ़ते हैं तो क्या कर लोगे आप। क्यों बच्चों, हाँ, सही नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर बोल लो। रहा हूँ? जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ता, अबे ये लोग कोई पढ़ते हैं, जिंदगी की ऐश कर टैबलेट रहे हैं। में पढ़ सकते हैं सर। टैबलेट क्या? सर टैब टैब में स्क्रीन हाँ बड़ी रहती है ना उसकी। हाँ टैबलेट, ये बात नहीं है। सही है, सही है भाऊ, सही है। ये दिख रहा है क्या बना रहा हूँ? क्यूबॉइड हम्म, अभी तो चालू ही जाएगा, बढ़ता नहीं इनका, सर है अभी ना? तो सब कुछ ही खुल गया है, सिर्फ थिएटर और स्कूल और कॉलेज ही नहीं खुले हैं। ये बात सही तुम्हारी।
तो तुम लोग सब लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते उसको लेके? सर चलो आप साथ में। सर आंदोलन करे। कर दो साला, क्या दिक्कत है आंदोलन? मैं साथ में चलूं? अब तुम स्टूडेंट नहीं हो ना बेटा, डंडे खिलवाओगे तुम मेरे बैठ को। जाते हैं सर स्ट्राइक पे फिर। देखो सर भाई, बुलाओ इस सब क्वेश्चन में बच्चों क्या को। नया है? अब मैं बुलाता हूँ सब लोगों को। 10 तारीख को आप लोगों को आना है। 10 तारीख को मैं नागपुर आऊंगा। आप सभी लोगों को आमंत्रण दे रहा हूँ अभी से। अगर 10 तारीख तक ऑफलाइन नहीं हुई तो भी मैं नागपुर आऊंगा, और आप लोग सब लोगों से एक बार मुलाकात की जाएगी। ठीक है? सर अपना चेहरा तो दिखाना आप सर। सभी लोग आइएगा। तो आऊंगा, मैं तो पूरा ही आऊंगा, मिलूंगा चिलूंगा, आपसे बात होगी 10 तारीख को, 10 सितंबर को। तो सभी लोगों को मैं अभी से निमंत्रण देता हूँ, रास्ते भर देते रहूंगा निमंत्रण। आना, अपन मिलेंगे, बढ़िया थोड़ा वो कुछ और करेंगे। घर पे आना। मेरे घर पे नहीं आना, आप लोगों को मैं बुलाऊंगा कोचिंग क्लास पे। 10 तारीख को आऊंगा नागपुर शहर में मैं, ठीक है? देखें भाइयों, अब क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, और इस क्वेश्चन से आपको क्या नई बात सीखने को मिलेगी, वो भी आपको जानना चाहिए। क्या बोलते हो बच्चों? ये जो रॉड है ये कैसी है? ये जो रॉड है ये कैसी है? सिलेंड्रिकल, सिलेंडर मानते हो ये? Yes, sir. Yes, sir. सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्या होता है? सर्कल, पाई, आर स्क्वायर। जानते हो ये तो? अब मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई कसम खाइए या कोई ऐसी किताब में लिखा हुआ है और को हमेशा सिलेंड्रिकल बनाना है? बोलो। नो सर। ऐसा तो No, जरूरी नहीं है। sir. तो रॉड सर। का शेप एंड साइज हम कैसा भी ले सकते हैं। इट कैन बी इधर सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइडल, क्यूब भी हो सकती है। क्यूब होती तो क्या फर्क पड़ता? क्यूब के बारे में क्या जानते हो? क्यूब के सारे डायमेंशन क्या होते हैं? सेम। बट सारे क्यूब मतलब क्या होता है? लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होती है ना। और रॉड्स को क्यूबॉइड भी बना सकते हैं। तो इस विचारधारा से भी आप थोड़ा अलग हट जाइए कि जरूरी नहीं है कि सिलेंड्रिकल ही हो। इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने दिया है कि क्यूबॉइडल भी आपकी हो सकती है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। अगर क्यूबॉइड होती तो क्यूबॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे लिखोगे? ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना बच्चों क्यूबॉइड का, जो शेडेड मैंने किया है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे लिखोगे? क्यूबॉइड का क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होती Yes, sir. है ना? यस सर। तो अब इस क्वेश्चन को करने की बारी आएगी। यहाँ पे क्या लिखा है आप ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या लिखा है? दो रॉड्स ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कैसा है? Square. बहुत कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ये अंतर समझ में आएगा, या दूसरा टाइप का दिया होगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। तो अब उन रॉड्स के क्रॉस सेक्शन बच्चों सर्कुलर नहीं है। क्रॉस सेक्शन कैसे है? स्क्वायर। और एज, एज का मतलब क्या होता है? स्क्वायर की साइड कितनी है? 3 centimeter. सेंटीमीटर। मतलब अब सिंपल भाषा में बोलूं तो गोल रॉड नहीं है, गोल नहीं है। कौन सी है? चौकोर, चौकोर रॉड है। और उन्हें कैसे कनेक्टेड किया गया है? जैसा कि चित्र में बच्चों दिखाया गया है। ये 50 और 80 क्या दिए? Conductivity. और ऐसा समझ लो कि दूसरी वाले की रॉड की कंडक्टिविटी ज्यादा है बच्चों। तो ये चांदी की रॉड बना लो, और ये काय की रॉड बना लो? कॉपर की रॉड बना लो। दोनों की लेंथ क्या है? सेम। दोनों के एक एंड पे कितना टेम्परेचर लगा दिया? बोलो। दोनों के एक एंड इधर 20 मेंटेन कर दोगे, इधर 100 मेंटेन कर दोगे। अच्छा मेरा सवाल तो पहले ये फोटो देख के बताओ, ये रॉड स्काई में कनेक्टेड है। इसमें जिसने बोला वो मुर्गा बनो जिसने सीरीज में बोला वो मुर्गा बनो, और फोटो भेजो मेरे को अभी की अभी। गलत नहीं बोलना बेटा, जल्दी नहीं बोलना, सही बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो। दोनों काय में कनेक्टेड है, बिल्कुल एग्जैक्टली दे आर इन पैरेलल। बट क्या देख के हमको समझ में नहीं आता क्रॉस सेक्शन है, तो वो मेरे को आपको समझाना था कि वो समझना बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने ऐसी कनेक्ट करना बताई थी ना मैंने आपको न्यूमेरिकल में, इस तरह से सिलेंड्रिकल रॉड को। ये तो मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यहाँ T1 लगा देंगे या T2। तो सिलेंड्रिकल की बजाय मेरे भाइयों ऐसी क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शंस की रॉड को भी कनेक्ट किया जा सकता है। कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। इस तरह से थोड़ा फोटो टेंटेटिव बना, ऐसा बना दूं इस तरह से।
तो यहाँ भी काम किया जा सकता है। फर्क ये है बस क्रॉस सेक्शन को हम लोग न्यूमेरिकल में डिफरेंट ले रहे हैं, वहां सिलेंड्रिकल का सर्कल था और यहाँ पर क्यूबॉइडल का स्क्वायर है। चलेगा? चलो अब मेरे को बताओ क्या क्या निकालना है यहाँ पे। तो ये समझ गए आप डिफरेंस क्या है। पहला सबसे पहला क्या है, टोटल कंडक्टिविटी। सेकंड वाला पार्ट निकालो। पैरेलल में कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? फार्मूला बोल दो, फार्मूला। K1 A1 प्लस K2 A2 अब सवाल ये, क्या सर दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होंगे? देखो क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर क्या है बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ एज। एज का मतलब क्या होता है बच्चों? एज का मतलब होता है साइड। साइड और एरिया में फर्क होता है बेटा। तो वहां पर जो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर क्या दी हुई है? ये एक साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ये भी 3 सेंटीमीटर होगी ना। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की ये यहाँ लिख दूं यहाँ पे, तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। देखो तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसा है बच्चों? स्क्वायर। और ध्यान देना गलती यहाँ हो जाती है, ये स्क्वायर की साइड क्या दी हुई है? 3 सेंटीमीटर है। तो लेंथ और विड्थ दोनों ही 3 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? यस सर। समझ में आ रहा है पक्का? बोलो। Yes sir. ध्यान रखना तो ये गलती ना हो जाए कहीं आप लोगों से। तो अगर गोल की बजाय चौकोर रॉड है तो वो चौकोर रॉड की साइड दी हुई है। तो अगर साइड दी हुई है तो एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? क्या साइड का स्क्वायर होता है? तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यूनिट क्या होगी? एरिया की यूनिट क्या होती है? 9 सेंटीमीटर। मान लो, बोलो बच्चों। तो ये फर्क समझ लो। अगर सिलेंड्रिकल रॉड है तो एरिया कैसे निकालें? पाई आर स्क्वायर से। बट अगर स्क्वायर रॉड है तो एरिया कैसे निकाल लेंगे? एल इंटू स्क्वायर। बस। तो मतलब जो दो रॉड है बच्चों, उन दोनों रॉड का एरिया कितना है? 9 इसका सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका भी कितना है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो सही है बात मेरी? Yes sir. है ना? क्यों? क्योंकि उनमें क्या दिया हुआ है कि दोनों रॉड, 2 रॉड्स ऑफ, तो दोनों रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी एज कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो इस वाली रॉड का एरिया भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इस वाली रॉड का एरिया भी आएगा 9 सेंटीमीटर। मतलब दोनों रॉड का एरिया सेम हो गया। तो एरिया सेम होता है तो कंडक्टिविटी क्या बन जाती है? K1A प्लस K2A अपॉन, याद है A प्लस A कितना हो जाएगा? 2A। बोलो 2A. बोलो बेटा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों रॉड्स का एरिया क्या है? सेम। तो A1 A2 की जगह A लिख दूं? बोलो तो A से A कैंसिल हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? पैरेलल में बताया था ना, ये कितनी हो जाएगी? K1 प्लस K1 बाई। plus K2 upon. कोई दिक्कत? बेटा माइक बंद करो, किसका माइक चालू है? सुहानी बेटा माइक बंद करो, माइक चालू मत रखो, डिस्टर्ब होता है। तो जो के इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा? K1 प्लस K2 बाय, हाँ बस K1 K2 की वैल्यू रख दो भाव। K1 कितना है? 50, K2 कितना है? 80। तो जो उनकी दोनों की मिला के कंडक्टिविटी हो जाएगी, दैट विल बी व्हाट? 50 प्लस 80 बाय 2, बिल्कुल, दैट इज 65। समझे क्या? बोल देना। तो ये सॉल्यूशन नंबर सेकंड मिल गया। अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट निकालेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? बोलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? व्हाट विल बी? देखो दोनों रॉड में करंट कैसा फ्लो होगा, इसका मेरे को जवाब दीजिएगा। अच्छा ऐसा बना लूं तो चलेगा क्या? स्क्वायर समझ लोगे ना? चौकोर एज्यूम कर लोगे? Yes sir. इधर से इसका क्रॉस सेक्शन चौकोर ही है सबका, ऐसा एज्यूम कर लेना। इधर से भी चौकोर। इधर कितना टेम्परेचर मेंटेन किया है? 80, सॉरी 100। इधर कितना मेंटेन किया है? 20। इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 50। इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 80। अब दोनों रॉड में करंट किधर फ्लो होगा? बोलो, आदत डालो। करंट हमेशा किधर फ्लो होता है? हायर टू लोअर।
तो Higher इस to ऊपर वाली lower. रॉड में करंट किधर फ्लो होगा? इधर 100 डिग्री है, 100 to इधर कितना है 20. 20, क्या ऊपर वाली रॉड में करंट इधर फ्लो होगा? इसको I1 बोल दूं बच्चों, और जो नीचे sir. वाली रॉड इसमें करंट किधर फ्लो होगा? इधर फ्लो होगा, इसको I2 बोल दूं, चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को चलेगा? और मेरे को बताओ करंट का दूसरा नाम क्या है? इसी को क्या रेट ऑफ हीट फ्लो इन रॉड 1 और रेट ऑफ हीट फ्लो इन रॉड 2 भी कह सकते हैं क्या? बोलो, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा तो कंफ्यूज तो नहीं होगे? No, sir. No, sir. No, तो क्वेश्चन को ध्यान देना, ऐसा भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 को घुमा के अगर पूछेंगे तो कैसा बोलेंगे? टोटल करंट तो बोलते ही नहीं, वो बोलेंगे फाइंड द टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम बोथ द रॉड्स। समझे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड द टोटल हीट करंट की बजाय क्या बोलेंगे? टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम बोथ द रॉड्स। तो भी वही बात है, कर लोगे? चलो अभी मैं आगे सॉल्व करके बता रहा हूँ। दोनों रॉड से टोटल करंट निकालना है। तो सबसे पहले I1 लिख दीजिए। I1 कितना लिखोगे? अब तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो ये ऊपर वाली रॉड से करंट क्या लिखाएगा बच्चों? इस ऊपर वाली से तरीका सीख लिया है। करंट क्या होता है? के, बोलो। तो के की वैल्यू कितनी है? 50। एरिया की वैल्यू कितनी है? एरिया की वैल्यू कितनी है? 9. बट एक बात गौर करना, एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई। हमें तो ऐसा यूनिट लिखते हैं ना हम लोग, तो ऐसा यूनिट। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अगर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करोगे? क्या 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दोगे? ये पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. देख लो, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद ना पता हो कभी। अगर नहीं पता हो तो जान लो, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। Hundred. 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 1/100 मीटर होगा। Yes, sir. Yes, sir. 1/100 का मतलब क्या होता है? तो 1 सेंटीमीटर 10 इज to इक्वल minus टू 2. 1/100 मतलब 10⁻² मीटर होता है। Yes. Yes, sir. 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 to the power 10 to the minus power 4 minus meter. 4। सही है, सबको ध्यान रहेगा बेटा। आगे से बताने की मेरे को लगता है जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो मीटर स्क्वायर में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, बोलो। Yes, तो sir. 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, बोलो। तो इस ऊपर वाली रॉड में करंट कितना लिखागा बच्चों? तो के ए कितना लिखोगे? 9 इंटू 10⁻⁻4 के ए। डेल्टा टी कितना लिखोगे? बोलो डेल्टा टी। 80. हाँ, 100 माइनस 20 5 centimeter. 5 centimeter. 5 centimeter. सेंटीमीटर नहीं चलेगा, ऐसा यूनिट में बात करते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं? 10⁻²। ये समझ में क्या बात? सर हमने कंडक्टिविटी निकालते वक्त ऐसा यूनिट का यूज क्यों नहीं किया? कंडक्टिविटी ऐसा यूनिट में ही दी हुई है, इसीलिए कंडक्टिविटी ऐसा यूनिट में ही दी होगी। सर ठीक है नहीं, बालिका? जब हमने कंडक्टिविटी में एरिया डाला तो हमने ऐसा यूनिट में क्यों नहीं डाला? हाँ, ये बात अच्छी बोली आपने। ये इसलिए डाला क्योंकि कट गया हो, तो कट गया ना, सेम एरिया है। अगर ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो हो तो नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सर अगर अगर वो न्यूमरेटर और कटा तो नहीं कटा तो ऐसा यूनिट लेते ना। तो भी जरूरत नहीं है। रेशो में यूनिट कभी चेंज नहीं करते, ये बात जान लो आप। अगर दो चीज का रेशो निकालते हैं तो उसकी यूनिट कभी चेंज नहीं की जाएगी। मान लो ऐसा लिखा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा लिख दो, तो क्या यूनिट चेंज करने की जरूरत है क्या? No, sir. अगर ऊपर करोगे तो नीचे भी करोगे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से
कट ही जाएगा। समझे बालिका? Yes, sir. तो रेशियो में कभी यूनिट, अगर दो क्वांटिटियों का रेशियो ले रहे हो आप, तो कभी जितना रेशियो 10 मीटर अपॉन 2 मीटर कितना आएगा 5, वही 10 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर भी आएगा। समझो लेते हैं तब यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बालिका? तो इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ कितना आएगा। इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। क्या 5 1 और 5 10 हो जाएगा? 200 अबे नहीं यार, 63 है। हाँ 5 1 और 5 10 तो ये जीरो सर कितने आ रहे हैं? 63 हाँ, तो ये 10 टू द पावर -2 को सॉल्व करके क्या ये कट जाएगा, तो यहाँ -2 आ जाएगा। पावर सॉल्व करते आती है ना, 10 टू द पावर -2 नीचे, ऊपर 10 टू द पावर -4 है बच्चों, तो ये -2 से कट जाएगा तो -2 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। और 8 9 जा कितना होगा 72 8, 62. अबे 72. 72 8 9 72 और 0 कितने आएंगे, तो एक 0 ये एक 0 ये, तो Yes. I1 की वैल्यू कितनी आएगी 7200 इंटू 10 टू द पावर -2। -2 कहाँ से आए यहाँ से, क्या ये 10 टू द पावर -2 ये दो 0 को खा जाएगा। yes sir I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पहले वाले का 72। क्या बोलते हो, कोई दिक्कत? Yes, sir. देख लो भाई, तो K A डेल्टा T बाय L, फिर कैलकुलेशन किया। ऐसे ही दूसरी वाले रॉड का करंट कितना मिल जाएगा भाई, इस वाली रॉड का करंट कितना मिल जाएगा I2 बोलो, I2 कितना होगा, I2 कितना होगा, K कितना है 80, एरिया इसका भी कितना है, दोनों का एरिया सेम है क्या, दोनों का एरिया सेम है 9 इंटू 10 टू द पावर -4, दोनों के लिए डेल्टा टी भी सेम आएगा बोलो। इसके लिए भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 -20 बोलो 80 अपॉन L, L कितना है इसका भी 5 इंटू 10 टू द पावर -2। बोलो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो क्या, बोलो सॉल्व कर सकते हो। फिर यहाँ -2 से -2 क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ 5 1 और 80 किससे कटेगा 5 16 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ कितना आ जाएगा 576 कितना 576 576 upon 25. नहीं, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, ये 5 तो कट गया। So sorry, 5 upon 5. हाँ, अबे 5 तो कट गया ना, 16 से काट दिया, तो 16 इंटू 9 इंटू 8 करके बताओ कितना आ रहा है। 11520 11520 पक्का। yes sir Yes, sir. 8 9 जा 63 और 63 इंटू 16, 115 हाँ वही 10 Point 0.20 यहाँ 10 टू द पावर -2 भी, पहले इसको मल्टीप्लाई करके बताओ ये कितना आ रहा है 80 इंटू 11520 इंटू 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -2 आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये देख लो, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ अब देखना, तो 16 इंटू 9 इंटू 80, तो ये 11520 आ रहा है इंटू 10 टू द पावर -2। 10 माइनस का 2 कहाँ से बचा है, ये 4 से, तो -2 2 0 2 डेसिमल कहाँ लग जाएंगे, इधर लग जाएंगे, तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, अप्रोक्सीमेटली क्या 115 आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 115 ले लो अप्रोक्सीमेटली, सो दिस इज इक्वल टू 115। बोलो समझे बात, बस। तो टोटल करंट कितना होगा, तो ऊपर वाली रॉड से करंट कितना है 72, नीचे वाली रॉड से करंट कितना है 115 बच्चों, तो जो टोटल करंट है वो कितना हो जाएगा, क्या बोलते हो, करंट विल बी 72 प्लस 115, कितना हो जाएगा ये 187 बोलो
187. दिस इज द टोटल करंट. टोटल करंट को क्या बोल सकते हो? टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो. और इसी में थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? बोलो, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन दोनों के करंट का रेशियो. क्यों? तो उसको और कैसे पूछ सकते हैं? उसको ऐसा भी पूछ सकते हैं, द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम वन टू द रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम सेकंड. पूछ सकते हैं क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो I1/I2 का अगर रेशियो पूछेंगे, एक बार जाते जाते पूरा देख लेना. तो I1/I2 का अगर रेशियो पूछेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 75/115. 72. अच्छा, देख लो भाई क्वेश्चन में क्या क्या निकाला. एक बार अच्छे से ब्रीफ कर देता हूँ, फिर से पूरा देख लो. तो सबसे पहला चेंज क्या है बच्चों? यहाँ पर सबसे पहला चेंज क्या है, ये मैंने कि रॉड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर है, ना कि सर्कुलर है. तो स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड दी हुई, तो उस स्क्वायर की साइड से एरिया निकाल दिया. बाकी चीज तो हम जानते हैं. ठीक है, चेंज ये. तो अगर सर्कुलर होता तो डायमीटर दिया होता. क्यों बच्चों? डायमीटर या रेडियस दी होती ना, तो वहां से एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से. बट अगर स्क्वायर है तो एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ का स्क्वायर. दूसरा चेंज, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, चूंकि ये दोनों काय में पैरेलल में, तो हमने ऐसी सीखी थी पैरेलल में सिलेंड्रिकल स्क्वायर रॉड भी पैरेलल में लग सकती है. बट चूंकि दोनों का एरिया सेम है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी? K1 + K2/2. जान गए हो? तो K1 + K2/2 से कितनी आ जाएगी? 65. बस करंट लिखना है. तो करंट कहाँ फ्लो होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ. तो ऊपर वाले में भी किधर फ्लो होगा? 100 से 20. इसमें भी कितना होगा? 100 से 20. एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेल्टा टी 100 - 20 और लेंथ 5. इससे सॉल्व कर लिया. ऐसे सॉल्व कर लिया. करंट क्या होगा देख लीजिए. इसमें कोई डाउट है क्या? तो पूछ लीजिए. इसमें बेटा जिन भी लोगों को डाउट है ईमानदारी से मेरे को पूछ लो अभी, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो. शर्माए ना, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं. जिसको भी डाउट है, अब आप लोग सब धीरे धीरे पुराने हो गए, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. बट आप लोग खुद ही पूछ लोगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से. ज्वल, खुशी, खुशी गुप्ता, Yes, खुशी sir. सोमानकर, आप लोग अभी भी थोड़े न्यू ज्वाइनिंग लग रहे हो मेरे को. कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा ईमानदारी से. खुशी खुशी सोमान. वोल्टेज सेम होगा तो उससे अपन करंट नहीं निकाल सकते? वोल्टेज सेम, वोल्टेज भाई नहीं, वोल्टेज सेम होगा. हाँ. तो सर उस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो उसी से तो मैंने निकाला है, उसी से तो निकाला है. बस मैंने नाम नहीं दिया ना. टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम है. क्यों भाई? देखो ना, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है. इसका भी 80, इसका भी 80. उसी से तो मैंने निकाला है. दोनों में सिंपल करंट. यस सर उसी से निकाला अपन ने. हाँ. अबे कहाँ चले गया? सर हाँ भाई. अगर करंट सेम रहा तो करंट फ्लो होगा क्या उसमें? नहीं तो नहीं तरह नहीं. टेम्परेचर. अगर यहाँ 100 है, सोचो बच्चों, अगर यहाँ भी 100 कर दूंगा तो करंट फ्लो होगा क्या? No, sir. करंट ओनली फ्लोज व्हेन, कब? जब देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द रॉड. भाई बिल्कुल, ये तो प्रैक्टिकल सी बात है. अगर दोनों एंड पर टेम्परेचर समान. एक बात मेरे को बताओ, ये पेन इस रूम में रखा हुआ है, मान लो ये लोहे का पेन है. क्या नॉर्मली रूम में रखा रखा भी इसमें क्या हीट फ्लो होगी क्या? ऐसा होता है कि इधर से इधर से ज्यादा गर्म हो गया या इधर से कम? भाई अगर रूम में रखा है तो जितना टेम्परेचर इस एंड पे उतना ही इस एंड पे. तो दोनों सब जगह बराबर है, देख लो आप. तो हर जगह का टेम्परेचर क्या है? बराबर है. सो करंट विल बी फ्लो ओनली व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स. ठीक है भाई? यस सर. चलो, और क्या डाउट है पूछ लो भाई. हाँ, कोमल, खुशी, कोमल, खुशी और